अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ना है। लास्ट जो लेक्चर था मेरा उसमें आप लोगों ने जो है वो माइटोसिस के बारे में पढ़ा था और साथ में उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। कैंसर के बारे में है, कैंसर जो होता है हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कि ये कैंसर हो गया है। ठीक है, आप लोग जो है वो डेली सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं कि कोई जो है वो ये कह रहा है कि उसको कैंसर हो गया है, उसकी लास्ट स्टेज आ गई है, उसकी फर्स्ट स्टेज है, व्हाटएवर। तो कैंसर जो होता है उसमें होता क्या है कि बेसिकली जब माइटोसिस हो रही है, देखिए हम कहते हैं कि माइटोसिस हो रही है, उसमें जो सेल्स होते हैं बॉडी सेल्स जो है वो बना रही होती है। बॉडी की नीड होती है कि वो सेल जो है वो बनाए, लेकिन जब जो है वो सेल बॉडी की नीड से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त मैसेज ऑफ सेल्स, क्लोन्स ऑफ सेल्स जो है वो बनेंगे, जिनको हम कहते हैं कि वो क्या है, कैंसर हो गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बॉडी। हम ये कह सकते हैं कि सेल की मल्टीप्लिकेशन जो है उसको बॉडी की नीड्स जो हैं उसके मुताबिक जो है वो रेगुलेट किया जाता है। सेल की डेथ या बर्थ जो है उसको बॉडी का एक जो बैलेंस सिस्टम है, एक स्टेडी सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बाज़ औक़ात ये जो कंट्रोल होता है ये खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाती हैं। जब बॉडी को नहीं ज़रूरत सेल्स की तब भी बॉडी जो है वो सेल्स बना रही होती है या लिमिट से ज़्यादा बना देती है, तो उस वक्त जो है हम कहते हैं कि ये कैंसर हो गया है। कैंसर जो है वो जब व्हेन सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच कंटिन्यू टू pour life create in uncontrolled fashion and unwanted clones of cells called tumor is formed। ट्यूमर जब बन जाता है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ट्यूमर जो है वो हम इसकी कैंसर की टाइप्स को देखते हैं। कैंसर टाइप्स, कैंसर की दो टाइप्स हैं, एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट कैंसर और दूसरी है बिनैग्नेंट ट्यूमर। जब बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो गई है तो उस वजह से बॉडी जो है उसके सेल जो हैं, जो कैंसर सेल है उन्होंने क्या करना है, वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी चले गए हैं, वो सेल्स जो हैं वो फैल गए हैं, दूसरे हिस्सों में चले गए हैं, उसको हम कहते हैं कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। दूसरा जो है वो अगर सेल्स जो है वो उसी जगह पे रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये बेनिग्नेंट ट्यूमर है। ट्यूमर्स की दो टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे मौजूद है। अगर जो सेल हैं वो बॉडी के उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे उन्होंने डिजीज काज की थी या जहाँ पे उनकी फॉर्मेशन थी, हम ये कह सकते हैं कि अपने लोकल एरिया में अगर वो रहे हैं तो उस वक्त हम उसको नाम दे रहे हैं बेनिग्नेंट ट्यूमर का। अगर जो है वो दूसरे हिस्सों में इन्वेड कर गए हैं, अदर बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में चले गए हैं, उस वक्त हम उसको नाम देंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर का। कैंसर को हम नॉर्मल सेल से कैसे, क्वेश्चन ये है कि कैंसर वाले सेल जो हैं वो हम कैसे जो है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे सेल से। तो डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल, बोर्ड के क्वेश्चंस में, बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस क्या होता है कैंसर का और नॉर्मल सेल का। हम ये कह सकते हैं कि कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। जो कैंसर सेल होते हैं ये
कैंसर सेल लेस डिफरेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल। एक बात ये हो गई कि कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये रैपिडली ग्रोइंग सेल होते हैं। दूसरी बात, रैपिडली ग्रोइंग सेल है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दो डिफरेंस आ गए हैं। एक कैंसर सेल के बारे में ये है कि ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो प्रॉपर से बने हुए नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये ग्रो करते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये प्री मेच्योर होते हैं, वे मेच्योर नहीं होते, मजीद जो है वो नए से नए बनना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात, ये हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस इनका जो है वो साइटोप्लाज्म की निस्बत काफी बड़ा होता है। वैसे नॉर्मल सेल में अगर हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है उसमें ज्यादा जगह घेरी हुई होती है और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर वाली पोजीशन में होता है या वो जो है वो किसी साइड पे होता है। लेकिन जो कैंसरस सेल हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो हाई है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो होता है या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म की रेशियो जो है वो कम होती है। अब बात नेक्स्ट जो आती है वो ये होती है कि कैंसर जो है वो कैंसर सेल्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, क्या होता है। हमने ये पीछे भी पढ़ा है कि बॉडी के अंदर जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होती है तो उस वक्त हमने ये नाम दे दिया कि कैंसर हो गया है। अब बॉडी में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई कैसे। बॉडी में हम पढ़ते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, म्यूटेशन मीन स्ट्रक्चर में कहीं पे चेंजिंग आ गई है, तो वहां पे क्या होगा, म्यूटेशन आ जाएगी। म्यूटेशन की वजह से जीन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और कैंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर फर्स्ट कॉज जो है वो इसमें हम ये कहते हैं कि म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है। दूसरी बात जो है वो कैंसर जो है वो यहाँ पे कुछ जो जगह होती हैं, जैसे वो कहते हैं एज मैनी एज 20, यहीं पे जो है वो 20 म्यूटेशन इन जीन दैट रेगुलेट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को जो कंट्रोल कर रहे हैं जीन, उनके अंदर अगर म्यूटेशन आ गया उस वजह से भी कैंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आ जाता है टॉपिक मियोसिस का। मियोसिस को हम देखते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये टाइप है सेल डिवीजन की जो कि इंश्योर करती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट डॉटर सेल में या ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मियोसिस में हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में हाफ रह जाते हैं। मियोसिस की एक बात ये कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन हाफ इन नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस अगर हम करते हैं तो माइटोसिस में हम ये कहते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। दूसरी बात ये हम यहाँ पे कहते हैं कि मियोसिस में डॉटर सेल जो हैं वो 4 बनते हैं। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 4 डॉटर सेल बनते हैं और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल जो हैं वो बनते हैं। तीसरी बात आ जाती है
मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स में गैमीट्स में होती है, जो स्पर्म और एग होते हैं वहां पे होती है, और जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, मीन बॉडी सेल्स में होती है। आज हम मियोसिस की फेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। फेजेस जो है वो इसकी अगर हम देखते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस को, माइटोसिस में हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसी तरह से जो मियोसिस है, मियोसिस में दो स्टेजेस आ जाती हैं। एक आती है मियोसिस 1 और दूसरी आती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम मियोसिस 1 के हवाले से हम कहेंगे कि इसकी जो फेजेस हैं वो हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसी तरह से मियोसिस 2 जो है उसकी जो स्टेजेस हैं या फेजेस हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 पहले हम जो है वो मियोसिस 1 को पढ़ेंगे, फिर मियोसिस 2 को स्टार्ट करेंगे। मियोसिस 1 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो आ जाती है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जिस तरह से आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था, कुछ इवेंट्स माइटोसिस के और मियोसिस 1 के या प्रोफेज के सेम हैं, लेकिन कुछ जो इवेंट्स हैं वो डिफरेंट भी हैं। प्रोफेज 1 इंपॉर्टेंट फेज है ये। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो पढ़ा था हम लोगों ने प्रोफेज में, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है इनटू थिक क्रोमोसोम। दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज में, जो माइटोसिस की प्रोफेज थी, दूसरी बात न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर, तीसरी बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। अब ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है उसमें भी होते हैं। अब प्रोफेज 1 जो है मियोसिस की, उसमें जो डिफरेंट स्टेप हैं जो कि प्रोफेज में, माइटोसिस की प्रोफेज में नहीं होते, वो एक है कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम डबल्ड होते हैं। दूसरी बात प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है, साइनेप्सिस होती है, चौथी क्रॉसिंग होगी। प्रोफेज 1 को प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो ये चार चीजें आ जाती हैं जिनकी वजह से प्रोफेज 1 जो है वो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से डिफरेंट है। एक ये कि इसमें क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, दूसरी बात प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है, तीसरी बात साइनेप्सिस होती है, और चौथी जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे प्रोफेज को अपनी आसानी के लिए हमने मजीद जो है वो डिवीजन्स की हुई है। इसकी मजीद डिवीजन्स में देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आ जाती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो है इस फेज में क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं इनटू थिक क्रोमोसोम या शॉर्टन एंड थिक।
साइज जो होता है न्यूक्लियस का इंक्रीज हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टुगेदर। लेप्टोटीन में जिस तरह से हम लोग जो है वो देख रहे हैं, प्रोफेज 1 जो है इसमें पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम की, या क्रोमोसोम की पहली बात हमने की थी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन है ये स्टेज लेप्टोटीन में अकर होती है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, शार्ट विजिबल नजर आना शुरू हो जाते हैं। पहले वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, एक क्रोमैटिन मटेरियल जिसको हम कहते हैं उस फॉर्म में होते हैं। दूसरी स्टेज आ जाती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अक्कर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये चार चीजें जो हैं वो प्रोफेज 1 की प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से डिफरेंट है। एक तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गए हैं, विजिबल शार्ट तो नजर आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, क्रोमोसोम जो है वो एक जगह पे आके लगना शुरू हो गए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो लेंथ वाइज अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। साइनेप्सिस होगी, यहाँ पे क्रोमोसोम्स ने क्या करना है, एक दूसरे के साथ लेंथ वाइज अरेंज होना है, और जो सेगमेंट्स हैं या क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसको एक्सचेंज करना है इन बिटवीन। पैचिटीन में नेक्स्ट जो है स्टेज आ जाती है वो है पैचिटीन। पैचिटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हुई, विजिबल क्रोमोसोम्स हो गए। दूसरा था जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है। पैचिटीन में ये क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्रोमोसोम जो है वो मजीद ठीक से ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और क्रोमैटिन मटेरियल या जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इस फॉर्म में आ जाएंगे। ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा, ये यहाँ से। इसी तरह ये दोनों जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो होता है उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैचिटीन जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। पेयर्ड क्रोमोसोम। अब जब यहाँ पे पेयरिंग होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। रिपेलिंग होगी, ये दोनों एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में पेयर्ड क्रोमोसोम या वो वाले क्रोमोसोम जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया था वो दोनों अलग होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्रोमोसोम की जो सेपरेशन थी वो मैक्सिमम हो गई है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट
हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम की सेपरेशन स्टार्ट होती है, डिप्लोटीन में क्रोमोसोम की सेपरेशन स्टार्ट होती है, डायकिनेसिस में जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है वो अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में क्रोमोसोम आ गए, इनने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको कलर फॉर्म में दिखा रहे हैं। प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। लेप्टोटीन में हमने ये देखा है क्रोमोसोम उनकी वो थिक हुए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, विजिबल हो गए हैं। जाइगोटीन में हमने देखा है कि क्लास्मेटा फॉर्मेशन होती है, या हम कहते हैं कि जो साइनेप्सिस जो है वो होती है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, लेंथ वाइज अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पैचिटीन थी उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है क्रोमोसोम जो है उनकी जो कंडेंसेशन थी या होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज थी वो डिप्लोटीन थी, उसमें क्रोमोसोम की सेपरेशन स्टार्ट होती है। देन जो है वो आ जाता है डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में क्रोमोसोम की सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइटोसिस में होता है कि क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं लेंथ वाइज, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो उनको उनके जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वहां से उनको अटैच कर लेते हैं या कैच कर लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज होती है, क्रोमोसोम जो होते हैं उनके सेंट्रोसोम में काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। वो काइनेटोकोर प्रोटीन जो होती है वो उनको स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करने में मदद देती है। मेटाफेज 1 में मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन मीन क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, अरेंज हो गए लेंथ वाइज, इक्वेटर में आ गए जिसको हम कहते हैं, और एक मेटाफेज प्लेट बन गई। देन आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में जैसे ही क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो गए हैं देन एनाफेज स्टार्ट होती है। एनाफेज में क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है। यहाँ पे फुल क्रोमोसोम है, एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। ये युवा टक्कर होते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, क्रोमोसोम सेपरेट होके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एनाफेज। मियोसिस में भी, इसमें भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो सेपरेशन होती है वो इस बात को इंश्योर करती है कि नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होंगे, हाफ होंगे, या वो तादाद से ज्यादा या कम हो जाएंगे। देन आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि टीलोफेज में जितने काम प्रोफेज में हुए होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ होता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होते हैं, वो सारे के सारे दोबारा बन जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में सेल जो है उसने के पास ये क्रोमोसोम पहुंच गए हैं इस तरह से, इनके बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाता है, और ये सेल जो हैं वो दो में
डिवाइड हो जाता है। जब टीलोफेज का एंड होता है, मियोसिस 1 की टीलोफेज की लास्ट स्टेज जो कि है मियोसिस 1 की लास्ट स्टेज जो टीलोफेज है, टीलोफेज 1, वो जब खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। मियोसिस 2 जो है जस्ट लाइक हम कह सकते हैं माइटोसिस, जिस तरह से माइटोसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सारे इवेंट्स जो है उसमें वही होते हैं, जैसे हम उनको नाम दे देते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 या टीलोफेज 2। यहाँ पे हमारे पास ये 2 सेल हैं। नेक्स्ट इसी तरह से जब माइटोसिस होती है, मियोसिस 2 होती है, तो इसमें ये जो दोनों हैं ये 2 सेल बना देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि जो मियोसिस होती है उसमें नंबर ऑफ जो डॉटर सेल्स होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।